दोस्तों, ये गर्मी का सीज़न चल रहा है और अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें तो गर्मी के सीज़न में अच्छी सब्जियां उगा सकते हैं। दोस्तों, मार्केट से जो भी हम सब्ज़ी ख़रीदते हैं तो आप सब लोग जानते हैं कि जो मार्केट में सब्ज़ी बिकने के लिए आती है तो उसमें अधिक से अधिक मात्रा में केमिकल फर्टिलाइज़र और केमिकल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है। वे सब्जियां हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती हैं। दोस्तों, जाड़ा में, भयंकर जाड़ा में तो बीज उगाना मुश्किल रहता है। जनवरी के लास्ट में हम लोग गर्मी की सब्जियों के बीज को ग्रो करते हैं और ग्रो करने के बाद लगा देते हैं। दोस्तों, हमने और आपने जो भी इस समय सब्जियां लगाई होंगी, जैसे नेनुआ हुआ, लौकी हुई, कोहड़ा हुआ, ये करेला हुआ, इस तरह की बेल वर्गीय सब्जियां, तो दोस्तों इस समय बेल वर्गीय सब्जियां जहां कहीं भी लगी होंगी तो लगभग उनमें विकास काफ़ी हो चुका होगा। ये देखिए, मेरा ये लौकी का पौधा है, ये आप देख रहे हैं, इसकी ऊंचाई करीब ये 7-8 फीट तक हो चुकी है। तो दोस्तों, ऐसे ही आप इधर देखिए, ये आपके सामने मेरा नेनुआ का पौधा है। इसमें देखिए ये फ्लावर हैं, फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है और इसमें फ्रूट बनने भी चालू हो गए हैं। ये देखिए नेनुआ बन रहा है। तो दोस्तों, इस समय हमको इनका प्रॉपर केयर करने की ज़रूरत है। अगर इनका हम इस समय केयर नहीं करेंगे तो इनसे हम फल नहीं ले पाएंगे। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको यह बताएंगे कि गर्मी के समय में, इस अप्रैल महीने में, अपने इस लौकी के पौधे, बाटिल गार्ड के पौधे की किस तरह से केयर करें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम अवध सिंह यादव और आप देख रहे हैं ग्रैंडपा गार्डन। दोस्तों, इस वीडियो में ये लौकी के पौधे की किस तरह से देख रेख करें, इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र डालें और हमें इस समय क्या क्या काम करने आवश्यक हैं। तो दोस्तों देखिए, जो सबसे पहला काम होता है, तो चूँकि ये बेल वाली सब्ज़ी है तो इसे अगर ज़मीन पे चलेगी, अगर आपके पास ज़मीन है तो गर्मी के दिन में आप ज़मीन पर भी इनको फैला सकते हैं। लेकिन अगर ज़मीन की कमी है, आप शहरी एरिया में रहते हैं या गांव में रहते हैं, आपके पास ज़मीन कम है, तो आपको इन्हें ऊपर चढ़ाना होगा और ऊपर चढ़ा करके इनको फैलने के लिए जगह बनाना होगा। तो सबसे पहला काम ये करना है कि इनके पौधों को देखिए, हमने लकड़ी दे करके हमने सपोर्ट दिया है और यहाँ पे रस्सी से बांध दिया और इस तरह से रस्सी के सहारे हमने इनकी बेल को, ये देखिए सब पूरी रस्सी लगी हुई है, इनकी बेल को चढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से इन्हें ऊपर चढ़ाना होगा। दोस्तों, अगर आपने छत पे सब्ज़ी लगाया है तो ये बेल वाली सब्ज़ी गर्मी के दिन में छत के ऊपर नहीं चल पाएगी। अगर आपको छत के ऊपर चलाना है तो आपको इसके नीचे इस तरह की जो लकड़ी की झांक देख रहे हैं, इस तरह का ये पेड़ की टूटी हुई डालियों को नीचे लगाइए, उसके ऊपर घास फूस दीजिए ताकि जो आपका छत है वो छत के संपर्क में ये इसकी पत्तियां ना आएँ। क्योंकि सीमेंट और बालू से बना हुआ छत गर्मी के दिन में एकदम से लाल हो जाता है, वहाँ पे खड़ा होना मुश्किल होता है। अगर नंगे पाँव खड़े होइए तो पैर जलने लगता है, तो ये पौधे की पत्तियाँ भी जल जाएंगी, ये फर्श के ऊपर छत पर भी नहीं चल पाएंगी। तो दोस्तों, इसलिए इनका ये मचान का जुगाड़ बनाना ज़रूरी है। अगर आपके पास पैसा है और आप व्यवस्था कर सकते हैं तो आप सूती रस्सी की ये जाल आती है, उसको जाल को आप दीवार के सहारे या खंभा के सहारे बांध करके इन्हें 10-11 फीट की ऊंचाई पर चला सकते हैं। अगर आपको सस्ता जुगाड़ करना होगा तो ये मेरी तरह से व्यवस्था करिए। देखिए, हमने ये बांस मार्केट से ख़रीदा है और इनका हमने फलठा, ये देखिए सब फलठा फरवा लिया है और इनकी मदद से देखिए वो खड़ा किए हैं नीचे से ऊपर तक। और इधर मेरे 2 पिलर पहले से हैं, तो ये सारी व्यवस्था बांस और लकड़ी के सहारे हमने अपना बना लिया है। जगह जगह ये हमने देखिए रस्सी से इनको बांध दिया है। दोस्तों, ये देखिए एक मेरा बांस इधर लटक रहा है, तो हमें इसकी भी व्यवस्था अभी करनी है, इसको टाइट करना पड़ेगा। ये देखिए खड़ा करके बांध देंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पर भी हमने ये रस्सी से बांध करके ये सब अपने मचान को टाइट कर दिया। ये अब मेरा अच्छा जुगाड़ बन गया है और मेरी लौकी की बेल और ये नेनुआ की बेल दोनों इसी के ऊपर चढ़ेगी। अब हमें इसका कोई टेंशन नहीं है। दोस्तों,
दूसरा काम, ये पहला ज़रूरी काम हो गया, मचान की व्यवस्था, इन्हें बेल को ऊपर चढ़ाने की व्यवस्था ये आपको करना होगा। ये मेरी लौकी की बेल है और इसके नीचे की सारी पत्तियाँ, ये देखिए कम से कम 1.5 फुट ऊंचाई तक की मैंने सारी पत्तियों को काट करके साफ़ कर दिया है। ये हमने देखिए ये सब पत्तियाँ काटी हुई हैं, यहाँ भी काट दिए हैं, क्योंकि इनकी जड़ को हवा मिले और धूप मिले। बिना हवा और धूप के इनका विकास नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों दूसरा काम ये करेंगे कि हम 1.5 फुट तक की सारी पत्तियों को काट देंगे और ये नीचे से हम कोई भी शाखा डेवलप होने नहीं देंगे और इसे हम सीधा ले जाएंगे ऊपर तक। ये देखिए मचान की ऊंचाई करीब ये 6-7 फीट पे है, इतना ऊपर हम ले जाएंगे और इनको ऊपर ले जाने के बाद तब हमको जो अगला ज़रूरी काम करना होगा, ये तीसरा काम आपको बता दें कि लता वर्गीय सब्जी के पौधों का 3G कटिंग करना ज़रूरी रहता है। दोस्तों 3G कटिंग के बारे में आपको हल्का सा बता देते हैं। 3G कटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि ये देखिए फर्स्ट जनरेशन ब्रांच है, जो मेन ब्रांच नीचे से निकलती है और सीधे ऊपर को जाती है। ये मेरे 3 पौधे यहाँ पे एक ही जगह हैं, वो अलग अलग मेन ब्रांच हैं तीनों पौधों के। तो मेन ब्रांच को हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन ब्रांच। अब इसमें से यहाँ से हम ये कटिंग कर देंगे तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट जी कटिंग। ये फर्स्ट जनरेशन ब्रांच को यहाँ से काट देंगे तो इसे बोलेंगे 1G कटिंग। और जब इसके बगल से अब यहाँ से काटेंगे तो यहाँ से मेरी शाखाएँ निकलेंगी। मान लीजिए 2-3 शाखाएँ निकल गई तो उनको फिर हम जब सेकेंड ब्रांच का टिप कट करेंगे तो वो 2G कटिंग है। और इस तरह से जब सेकेंड जनरेशन ब्रांच की टिप को काट देंगे तो जो थर्ड जनरेशन ब्रांच निकलेगी, वह थर्ड जनरेशन ब्रांच होगी। तो चूंकि फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन ब्रांच में नर फूलों की संख्या ज़्यादा होती है, मादा फूल कम निकलते हैं। अगर फर्स्ट सेकेंड में अगर 14 नर फूल निकलेंगे तो उसमें मादा फूल केवल एक ही होता है, और थर्ड जनरेशन ब्रांच में अगर 9 फूल निकलेंगे तो उसमें मादा फूल की संख्या 8 होती है, 9 में नर फूल केवल एक ही होता है। तो थर्ड जनरेशन ब्रांच की हर गांठ में जो भी फूल निकलता है उसमें फल लगता है, और फर्स्ट सेकेंड जनरेशन की ब्रांच में फल की संख्या बहुत कम होती है, केवल ज़्यादा फूल दिखाई देते हैं। इसलिए हम ये थोड़ा सा पौधा 1 फीट और बड़ा हो जाएगा, इस पर चढ़ जाएगा ऊपर, तो इसका ये कटिंग कर देंगे। तो ये 3G कटिंग करना लौकी के पौधे के लिए आवश्यक है। दोस्तों मेरा यूट्यूब में 3G कटिंग का वीडियो मौजूद है, आप 3G कटिंग करने के लिए मेरा वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैं अच्छी तरह से 3G कटिंग के बारे में आपको जानकारी दिया हूँ। दोस्तों इसके बाद आती है ये चौथा काम हमें क्या करना है। ये देखिए ये जो पौधा है, तो ये पौधे के चारों तरफ से मिट्टी लेकर के हमको इसके जड़ के पास में ये ऊंचा करना है, ये थाला बना देना है। ये देखिए हमने यहाँ रुकावट बना दिया है मिट्टी का, तो ये सब पानी ये अगल बगल में पानी भरेगा, लेकिन देखिए हमने कल का पानी दिया है, ये ऊपर से इसकी जड़ गीला नहीं हुई है, अंदर से जड़ में पानी जा चुका है। तो इसको ऊंचा रखना है। ज़्यादा अगर ये इस लेवल में होगा और पानी भरेगा तो लौकी की जड़ बहुत जल्दी सड़ जाती है। तो आपको ये काम करना है कि आपको ये ऊंचा कर लेना है। इस तरह से आपका ये चौथा काम हो गया। इसकी गुड़ाई करनी है, अगल बगल की मिट्टी लेकर के जड़ के पास में मिट्टी को इस तरह से इकट्ठा करके ऊंचा कर देना है। दोस्तों जो पांचवा काम हम करेंगे तो इसको हम अपने पौधे को फर्टिलाइज़र देंगे। अब फर्टिलाइज़र क्या देंगे हम इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। दोस्तों अपने लौकी के पौधे में हम डालेंगे ऑर्गेनिक खाद। दोस्तों लौकी की जड़ें बहुत कोमल होती हैं, बहुत मुलायम होती हैं, पतली पतली भी होती हैं, मोटी भी होती हैं, लेकिन बहुत कमज़ोर होती हैं। तो ये हम ऑर्गेनिक खाद डालेंगे। ये देखिए हमने इतना लगभग 1 किलोग्राम की मात्रा ये सड़े हुए गोबर की खाद हमने लिया है। देखिए एकदम सड़ा हुआ गोबर है, ये हमने खाद ले लिया। दोस्तों देखिए ये गोबर की खाद में काऊ डंग कंपोस्ट है, इसमें हम देखिए इस चम्मच में ये खाद है, ये मस्टर्ड केक। गर्मी का दिन है, ज़्यादा मात्रा नहीं डालेंगे। ये 1 kg खाद में 3 चम्मच हम डालेंगे। ये देखिए ये पहला चम्मच हो गया, ये दूसरा चम्मच हुआ, और ये हमने ये तीसरा चम्मच डाल दिया। दोस्तों इसके बाद हम डालेंगे ये नीम की खली पाउडर है, ये कीटाणुनाशक भी है और फर्टिलाइज़र भी है। इस तरह से ये नीम खली के भी हमने ये 2 चम्मच डाल दिया। दोस्तों इस तरह से
इसके मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र से नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस मिलेगा और एनपीके की वैल्यू इस नीम खली से भी मिलेगी और ये इंसेक्ट को मारेगी। दोस्तों इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा, ये देखिए पैकेट में बोन मिल है और ये बोन मिल से हमारे पौधे को फास्फोरस मिल जाएगा और कैल्शियम मिलेगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने करीब 2 चम्मच के आसपास बोन मिल डाल दिया। दोस्तों इस खाद को मिक्स कर लेंगे। ये हमने मिक्स कर लिया। ये देखिए तैयार फर्टिलाइज़र को हम अपने इस लौकी के पौधे पर इस तरह से डाल देंगे। ये देखिए मेरे 3 पौधे हैं और ये हमने इस तरह से खाद को डाल दिया और थोड़ी मिट्टी लेकर के हम इस तरह से खाद को ढक देंगे। दोस्तों इस प्रकार से हमने खाद दे दिया। एक और खाद देंगे, लिक्विड फर्टिलाइज़र। ये हमने फर्टिलाइज़र तैयार किया है। ये फर्टिलाइज़र एकदम से ठंडी खाद है और लौकी के पौधे को हमेशा एकदम तर रखेगी। ये नमी भी मेंटेन करके रखेगी। दोस्तों इस खाद को हम इस तरह से, ये देखिए दोस्तों, यह खाद जो हमने अभी लौकी के पौधे में डाला, ये खाद हमने उपलों को, ये उपलों की खाद है, कंडे की खाद है। इसे हमने 2 दिन पहले भिगो दिया था पानी में और ये फर्टिलाइज हो गई है। इसको हमने कंडों को निकाल करके छान लिया और छानने के बाद उतना ही, जितना लिक्विड था उसमें उतना ही पानी मिला करके हमने अपने इस लौकी के पौधे में डाल दिया है। अब हमें 1 महीने तक इस पौधे में कोई भी खाद नहीं डालना है, केवल हमें अगल बगल से पानी डालते रहना है। तो दोस्तों इस तरह से अप्रैल महीने में लौकी के पौधे की किस तरह से देख रेख करें, कौन सी फर्टिलाइज़र डालें, इसकी हमने आपको पूरी जानकारी दिया ताकि समय आने पे आपको लौकी के पौधे से अधिक फल मिलें, आप अपने भी खाएं और अपने पास पड़ोस को भी बांटें। दोस्तों इस तरह हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर आगे किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।